अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गौहर जबीन है और मैं अनंतनाग में रहती हूँ। मेरा जो बिज़नेस है वो पहले कीवी का था, जिसकी वजह से मुझे नाम पड़ा कीवी गर्ल ऑफ कश्मीर। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बड़ी वाली नर्सरी खोली, जिसमें हमने सारे हाई डेंसिटी प्लांटिंग मटेरियल रखा, जिसमें स्टोन फ्रूट जैसे पीच, प्लम, एप्रिकॉट वगैरह या एप्पल का देखेंगे। हाई डेंसिटी में सारा कुछ हाइब्रिड मटेरियल है हमारे पास। तो अभी मैं असल में पीएचडी कर रही हूँ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में ही किया है, उसके बाद मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया, लेकिन इकोनॉमिक्स में, एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। मुझे ये आइडिया इकोनॉमिक्स ने असल में दिया, लेकिन मुझे पहले से ही बिजनेस माइंड सेटअप था। लेकिन इससे मुझे इकोनॉमिक्स से मुझे एक एज मिला, एक मतलब एनालिसिस की मैंने, मार्केट में देखा मैंने किस हिसाब से मार्केट है क्या है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, क्यों ना मैं नर्सरी के साथ काम करूँ। शुरू में तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मैंने उतना ज़्यादा नहीं किया, मुझे उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब से मतलब मैं सोशल मीडिया पे आई, लोगों को मुझ पे ट्रस्ट होना बिल्ट हुआ। क्योंकि मैंने हमेशा मतलब जो चीज़ थी, अगर कोई गलत चीज़ भी थी प्लांट के बारे में, मैं वो भी बोलती थी, अगर कोई अच्छी चीज़ थी वो भी मैं बोलती थी। और मेरे कस्टमर्स जो थे वो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक लेके आते थे। जब मुझे मेरे ही कस्टमर्स वापस आते थे, उनके साथ 2-3 और आते थे, तो उससे मुझे लगा नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है और हमारा फीडबैक जो है वो पॉजिटिव में ही जा रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तो अब बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है, अब सबको पता लग गया है। मैं ओवरऑल पूरे कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ प्लांट्स, कश्मीर के बाहर भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन पहले तो मुश्किलात सबको होती है। अगर आज से पहले 5 साल देखेंगे, जो लोगों का माइंड सेटअप था वो अभी भी पुराने ज़माने के साथ था, वो अभी भी वही चीज़ें कर रहे थे जो ट्रेडिशनल में होता आ रहा था। और लड़कियाँ मतलब डिपेंडेंट होती थी घर के मतलब फैमिली मेम्बर्स पे। लेकिन जब से मतलब मार्केट का देखा, हिसाब किताब देखा, महंगाई हुई, तो उस हिसाब से हर किसी लड़की ने सोचा कि अपने अपने बलबूते पे कुछ करना चाहिए। जब हर कोई वेल एजुकेटेड लड़की या लड़का घर में बैठा होता है पढ़ के, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आ जाती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ बहुत ट्रिगर कर गई लोगों को कि नहीं, हमें खुद से कुछ करना चाहिए। और वही चीज़ मैंने भी माइंड में रखी कि नहीं, मुझे खुद कमाना चाहिए, मैं दूसरों को भी सिखाना चाहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने नर्सरी का काम किया, फ्लोरिकल्चर का काम किया और मुझसे गाइडेंस ले ली। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमने यहाँ पे एक थीम रखा था लैब टू लैंड, मतलब हम लैब में काम कर रहे थे, हमने सोचा अब हम लैब टू लैंड ये शिफ्ट कर रहे थे, मतलब इनका ये मॉडल था। लेकिन मेरा माइंड सेटअप उस टाइम था सिर्फ कीवी के मतलब बारे में, क्योंकि कीवी यहाँ पे कश्मीर में उतना ज़्यादा नहीं था किसी को पता। यहाँ पे था, कुछ लोगों को पता था, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई नहीं करता था, क्योंकि हर कोई डरता था, ना किसी को नॉलेज थी। हमने जब ये स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ पहले कीवी का ही किया, मैंने हर किसी को नॉलेज भी प्रोवाइड की। अगर किसी ने प्लांट्स नहीं भी लिए, गाइडेंस मैंने उनको प्रॉपरली दी, ताकि उनको पता लगे, उनको पता चले कि हाँ, हमारे यहाँ एप्पल के अलावा भी कुछ और हम कर सकते हैं। आज तो मेरा माइंडसेट सिर्फ इसका नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस खोलने का। जैसे मैंने इसका नर्सरी का खोला, पहले मैंने एक ही चीज़ रखी थी यहाँ पे, अब मैंने बहुत मल्टीपल वेराइटीज़ रखी है। हर किसी प्लांट में हर कोई क्रॉप मैंने रखा है। तो आज से पहले मैं अगर एक चीज़ के लिए कर रही थी, तो आज मैं 10 से ज़्यादा चीज़ों के लिए काम कर रही हूँ। आजकल हर किसी को अपना अपना सेटअप करना चाहिए, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ताकि खासकर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए, हर कोई इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। और हर किसी को अपने अपने तरीके से खुद के पास पैसा होना चाहिए। आजकल वो ज़माना नहीं रहा जो आज से पहले 2-4 साल पहले था, वो ज़माना नहीं रहा कि हम घर के पैसों पे पलते थे। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है कि इंसान अगर बिजनेस ना करे तो नहीं चल पाएगा इंसान। मैं हर किसी लड़की के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग ये मत सोचो कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आगे क्या फ़ायदा होगा। हर कोई चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे, अगर नुकसान भी हो जाएगा कुछ, तो वो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हर किसी टाइम पे इंसान को फ़ायदा नहीं आता है, कभी नुकसान भी होता है, कभी फ़ायदा भी आता है, लेकिन हमें दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन इंसान को उम्मीद और मतलब थिंकिंग पॉजिटिव ही रहनी चाहिए कि हाँ, इंशाल्लाह अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा, और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जब
जब तक इंसान अपने आप पे भरोसा करता है तब तक कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हर कोई लड़की अपने अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती है, कोई भी बिजनेस, खासकर कश्मीर की लड़कियां एक से बढ़कर एक है, सब कुछ कर सकती है। मैं कहती हूँ कि हर कोई लड़की अपने हिसाब से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लड़कों से आगे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो हर किसी में नहीं है। हम मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए। एक लड़की, हर किसी लड़की के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप खुद पे भरोसा करो, अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ दो और देख लो कि जिंदगी कितनी अच्छी जाएगी। जी, थैंक यू।